जम्मू कश्मीर का मसला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर जाने के बाद पाकिस्तान और चीन को ये पता चल गया है कि दुनिया में भारत के मुकाबले उनकी हैसियत क्या है। सुरक्षा परिषद में स्थायी 5 सदस्यों में चीन को छोड़कर बाकी 4 भारत के साथ खड़े रहे और इसके बाद पाकिस्तान और चीन लटका हुआ चेहरा लेकर के बाहर निकले। यूएनएससी में पाक की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती। कश्मीर पर 9 वोट भी नहीं जुटा सके पाक और चीन। कश्मीर पर चीन को भी रूस ने लगाई लताड़। यूएनएससी की क्लोज डोर मीटिंग में पाक की नो एंट्री। भारत को मिला रूस और अमेरिका का साथ। एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को हिंदुस्तान पर आग तरेरना भारी पड़ गया है। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान हर बार की तरह इस बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गया है। पाकिस्तान के नापाक मंसूबे एक बार फिर अटक गए और दुनिया भर के सामने झूठ का मुखौटा पहने पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। विश्व बिरादरी के सामने पाकिस्तान ने हर मंच पर दुखड़ा रोया। सबकी दहलीज पर गए शाह महमूद कुरैशी, लेकिन भाव किसी ने नहीं दिया। दरअसल अनुच्छेद 370 पर भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान लगातार बेचैन था और वो मामले को चर्चा के लिए लेकर संयुक्त राष्ट्र पहुंचा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसका दांव उल्टा पड़ गया। यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर मुद्दे पर सदस्यों की शुक्रवार को अनौपचारिक बैठक हुई, जिसमें चीन को छोड़कर किसी भी देश ने पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दे पर साथ नहीं दिया। वहीं बैठक में रूस ने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला बताया, तो वहीं चीन को पाकिस्तान का साथ देने पर अमेरिका ने फटकारा। यूएनएससी में चर्चा को लेकर भारत का पक्ष यूएन में स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने रखते हुए दुनिया को बताया कि अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मामला है और भारत किसी भी मसले पर द्विपक्षीय बातचीत के जरिए हल चाहता है। The position was and remains that matters related to Article 370 of the Indian Constitution are entirely an internal matter of India. These have no external ramifications. The recent decisions taken by the Government of India and our legislative bodies are intended to ensure that good governance is promoted, socio-economic development is enhanced for our people in Jammu and Kashmir and Ladakh. We are committed to all the agreements that we have signed on this issue. We note that there were some who tried to project an alarmist approach to the situation which is far from the ground realities. Of particular concern is that one state is using terminology of jihad against and promoting violence in India, including by the leaders. Friends, violence is no solution to the problems that all of us face. वहीं यूएन में भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान जिहाद के नाम पर आतंक फैलाता है। उससे बातचीत तभी हो सकती है जब वो आतंकवाद पर लगाम लगाए। भारत को जम्मू कश्मीर पर लिए गए फैसले को यूएनएससी में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से समर्थन मिला, जिसमें चीन को छोड़कर अमेरिका और रूस समेत करीब करीब सभी स्थायी देशों ने भारत का साथ दिया, तो वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान को, तो रूस ने चीन को पाक का साथ देने पर जमकर लताड़ा और जम्मू कश्मीर मुद्दे पर भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला बताया। There has been resolution on that disputed territory of Kashmir. And Article 370, fine. That could be an internal matter of you. Thank you for accepting that. No. Thank you for accepting that. That All would right, be excellent. all right. Thank you. So Article 370 was enshrined in the Indian Constitution. Thank you. By India.
Right, but the thing is, still the reality remains that how do you deal with the UN Security Council resolutions passed in 1947, 50, and then Shimla Agreement 50, and then Shimla Agreement has also failed in bilateralism. Thank you. Thank you. I understand your point. Your point is how do we address this issue? The history is well known. I don't need to go back. Let us look at the last agreement that India and Pakistan signed. And that goes back to 1972. We are committed to that, and we hope Pakistan too is, to try to address these issues in the manner that they have signed on to in a legally binding agreement, and we stand ready to address them in that context. We can go back in history, but every new agreement overtakes the past. So you are very well versed, my friend. Please appreciate that I started by saying we are committed to that agreement, and we hope Pakistan too is. Because if that is so, its action don't seem to be working out with what is in that agreement. स्थायी सदस्यों में चीन को छोड़ दें तो बाकी देशों फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ने पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया है। इनका स्पष्ट कहना है कि कश्मीर मुद्दा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, लिहाजा दोनों देश मिलकर निपटे, किसी तीसरे पक्ष की इसमें दरकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।